एक सवाल आपको भी बहुत परेशान करता होगा जब आप आसमान की तरफ देखते होंगे तो कि क्या हम यहाँ अकेले हैं? क्या अर्थ ही वो लकी प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ आ पाई? करोड़ों स्टार्स हैं और करोड़ों प्लैनेट हैं। कहीं तो कुछ हुआ होगा, कहीं तो एक गलती वैसी हो गई होगी जैसी अर्थ पे हो गई 450 करोड़ साल पहले। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौते अकेले इंटेलिजेंट बीइंग हैं? यही सवाल पूछा था एनरिको फर्मी नाम के एक फेमस फिजिसिस्ट ने। उन्होंने पूछा कि अगर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली चांसेस हैं इसके कि कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ आ सकती है। तो वो लोग हैं कहाँ पे? हमें उनके एविडेंसेस क्यों नहीं मिलते? हमें क्यों कहीं पे भी कुछ भी एक छोटा सा एविडेंस भी नहीं मिलता जो ये इशारा कर सके इस तरफ कि मे बी हम यहाँ अकेले नहीं हैं? और इसी को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ना बहुत लोगों को परेशान करता है और इसके ना अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन दिए गए हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ड्रेक इक्वेशन की। एक ऐसी इक्वेशन जो इस तरफ इशारा करती है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। बिल्कुल चांसेस हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी हजारों लाखों सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो इंटेलिजेंट है, एडवांस्ड है। अब इस इक्वेशन के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत कुछ अज्यूम किया गया है। ये माना गया है कि स्टार के अराउंड एक प्लैनेट ऐसा होगा जहां पर लाइफ अर्थ जैसी पनप सकती है, और ये भी अज्यूम किया गया कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां लाइफ पनप भी गई और वो इंटेलिजेंट भी बन गई। और फिर एक चीज और अज्यूम की गई है कि वो जो इंटेलिजेंट लाइफ होगी बहुत ही भयंकर लेवल पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगी और कुछ ऐसी चीजें बना डालेगी जैसे कि रेडियो वेव वगैरह जो हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन इस तरफ इशारा जरूर करता है कि मे बी इस अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसी 10 से 15 या 20 सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमारी जैसी। अब ये जो नंबर है ना, मनमाने हैं, इन नंबर पे ध्यान मत दो। ये पॉसिबिलिटी दिखाती है इक्वेशन, इसके ऊपर ध्यान दो कि लाइफ हो सकती है कहीं पे इंटेलिजेंट हमारी जैसी। लेकिन है कहाँ पे ये लोग? मिल क्यों नहीं रहे हमसे? अगर है भी तो इसके अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं। आइए एक एक करके उस पर बात करते हैं। जो सबसे डरावना सॉल्यूशन दिया गया है ना इस फर्मी पैराडॉक्स का, वो है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस ये कहती है कि ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि इंटेलिजेंट हो, एडवांस्ड हो, लेकिन उनकी कोई पॉलिसी है कि मे बी हम अपनी जो मौजूदगी है, अपनी एग्जिस्टेंस है, उसको एक सीक्रेट रखेंगे। हम किसी और तक ये बात पहुंचने नहीं देंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं। अब ये इसलिए है, मे बी उनको डर लगता है, मे बी उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी सोशियोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि उनको पता है कि जब दो सिविलाइजेशन टकराती हैं तो क्या होता है। जब एक को दूसरे के बारे में पता चलता है तो सीधी सी बात है, ये नेचुरल है बिल्कुल कि आप उसके रिसोर्सेज हड़पने जाएंगे, या हो सकता है कि आप उसको डेंजर समझें और उसको ख़त्म करने की सोचें। तो जितनी भी सिविलाइजेशन वगैरह है वो छुप के बैठी हैं, जैसे कोई जंगल के अंदर, अंधेरे जंगल के अंदर छुप के बैठता है। उनको पता है कि ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखें, हम होमो सैपियंस को देखें तो हम धड़ल्ले से रेडियो वेव छोड़े जा रहे हैं। हम ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि देखो हम एग्जिस्ट करते हैं। हमने वॉयेजर 1 छोड़ रखा है, वॉयेजर 2 छोड़ रखा है, और इस उम्मीद से कि कल को कोई एलियन सिविलाइजेशन उसको ढूंढेगी और मे बी उसको पता लगेगा कि हम भाई हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि कल को कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे एडवांस्ड हो उसको पता लग जाए और हम खतरे में आ जाए, जैसे कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। अब इस हाइपोथेसिस के अलावा भी कुछ हाइपोथेसिस हैं जो कि दिए जाते हैं जो कि और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगते हैं। जैसे कि एक है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। वो ये कहते हैं कि ये नियति है कि जब कोई सिविलाइजेशन एडवांस्ड होगी उसके पास कुछ ऐसे टूल्स आएंगे, मान लो टेक्नोलॉजी के मामले में उसने बहुत उन्नति कर ली है, जैसे कि हम एआई के मामले में कर रहे हैं या फिर हम न्यूक्लियर पावर के मामले में कर रहे हैं, तो वो जो सिविलाइजेशन होगी वो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कुछ गड़बड़ कर बैठेगी और ख़त्म हो जाएगी, खुद को ही ख़त्म कर लेगी। जैसे कि हमारी तरफ देख लो आप, कि हमें एक खतरा मंडराता रहता है कि कल को एक वर्ल्ड वार हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का यूज़ होगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। और एआई का चांसेस है कि भाई एआई वगैरह ऐसा इतने एडवांस्ड हो जाए, इतने कॉन्शियस हो जाए मे बी, कि वो हम पे राज करने लग जाए और हमें ख़त्म कर दें। तो ये कहा जाता है कि एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि जब भी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे तो आप एक पॉइंट हिट कर देंगे जहाँ पर आप गड़बड़ कर बैठेंगे और आप खुद को ही ख़त्म कर बैठेंगे। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि ये जितनी भी सिविलाइजेशन वगैरह हैं वो एडवांस्ड हुई और उसके बाद उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि भाई हमें भी थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए, हमें भी थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। हो सकता है हम भी उस ग्रेट फिल्टर के आसपास पहुंचने वाले हैं, उस पॉइंट तक जहाँ हम भी कुछ ऐसी गड़बड़ कर बैठें और बूम। तीसरा सॉल्यूशन है फर्मी पैराडॉक्स का, वो तो और डिप्रेसिंग लगता है मेरे को, कि मे बी हम इकलौते हैं, अकेले हैं, कि अभी तक इस 1300 करोड़ साल के इतिहास में इस यूनिवर्स के लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ पर ही जीत पाई
और कहीं और नहीं जीत पाई। इसी कारण अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी एलियन लाइफ का। या फिर ऐसा भी कहा जाता है, इसका उल्टा भी कहा जाता है कि मे बी हम बहुत लेट आए हैं पार्टी में, इससे पहले पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर आप देखो तो अर्थ कितने साल पहले बनी है, 450 करोड़ साल पहले बनी है। और अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो और भी लेट आई है वो। लेकिन यूनिवर्स का इतिहास 1300 करोड़ साल का है। तो उस 1300 करोड़ साल के इतिहास में हो सकता है सिविलाइजेशन आई हो और चली गई हो, और लाइफ आई और चली गई, और हम जो हैं वो बिल्कुल लेट आए हैं पार्टी में और ढूंढ रहे हैं कि पार्टी में कोई है क्यों नहीं। अभी तक हमें ये लगता है ना कि ये यूनिवर्स हमारे लिए है, लेकिन और अगर एलियन लाइफ मिली तो ये नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। मे बी हम उतने भी कमाल के नहीं हैं, हम इतने भी यूनिक नहीं हैं। लाइफ बहुत कॉमन है। हम अक्सर डूबे रहते हैं इस क्वेश्चन में कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। हमें लगता है कि हम नेचर की कोई गलती है और आ गए। ठीक है, अगर मैं पैसिमिज्म की तरफ जाऊँ तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें कॉस्मिक मिस्टेक है भाई हमारा यहाँ आना। ये सारी फिलॉसफी ना कहीं धरी की धरी रह जाएंगी जब हमें मिलेगा कि हाँ भाई इस यूनिवर्स के अंदर और भी ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं। उनकी लाइफ अलग होगी, हो सकता है कि वो कार्बन बेस्ड लाइफ ना हो जैसे कि हम सोचते हैं, मे बी वो कुछ और तरीके की लाइफ हो, लेकिन लाइफ तो होगी ना। तब हमारे जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है जो आज तक हम पूछते आए हैं, इनको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, इस ब्रह्मांड को देखने का, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और मिल रही है देखने को कि अगर ये बात सच है कि बाकी सिविलाइजेशन वगैरह जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो कल को हम भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके लिए हम कदम उठा सकते हैं बहुत सारे। हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हम एस्ट्रॉइड से बच सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है, जो कि खतरा मंडरा रहा है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो हमें चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। सोच के देखो, हमने जो अभी तक एडवांसमेंट करी है, हम ह्यूमंस ने जितनी भी जर्नी, जो भी सफ़र तय किया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कल को हमारी बेवकूफ़ी के कारण हम ख़त्म हो गए तो। और मान लो अगर हम ख़त्म हो गए तो क्या ऐसा होगा कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं और लाइफ है ही नहीं, कि यूनिवर्स बस है और कोई नहीं है इसमें रहने वाला, कोई लाइफ ही नहीं है। ऐसा भी बोला जाता है कि हम गलत चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हैं, हम ढूंढने रेडियो वेव जा रहे हैं और क्या पता वो दूसरी तरीके से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो शायद हमसे भी एडवांस्ड हो और हमें पता ही ना हो उस चीज़ के बारे में। ये भी एक केस हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या एलियन लाइफ है, और अगर है तो वो क्या हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और क्या हम गलती कर रहे हैं उन्हें समझने में, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है और हम यहाँ बस अकेले मंडरा रहे हैं इस छोटे से प्यारे से गोल प्लैनेट पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना। चलो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।